हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग सामान्य हिंदी में क्रिया से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है इधर प्रश्न? तो ये रहा, क्या है ये? क्रिया से संबंधित एमसीक्यू। ठीक है, ये कितने क्वेश्चन होंगे? 40 प्रश्न होंगे, मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ। तो ये आपके एग्जाम के लिए वेरी यूजफुल होगा, मैं मानता हूँ। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी या ख, धातु। क्या हो जाता है? ऑप्शन ख, धातु हो जाएगा। ठीक है, क्रिया का निर्माण जिस मूल शब्द से होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़, पढ़ धातु है, उसके में क्रिया बनाने के लिए आ लगा दिया, पढ़ना, पढ़ना क्रिया हो गया पढ़। जैसे दौड़, दौड़ धातु है, दौड़ना, दौड़ रहा है, दौड़ती है। तो ये सब क्या हो जाएगा? वो क्रिया, मतलब कि जैसे आपके लिंग पर आधारित हो, जैसे दौड़ती है। तो ये धातु, तो मेन धातु तो दौड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन क, दो। कितना होते हैं? दो होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक सकर्मक होता है, एक अकर्मक होता है। तो आइए पढ़ते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया ऑब्जेक्ट के साथ, एक अकर्मक क्रिया ऑब्जेक्ट के बिना। ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के बिना मतलब क्या है? इसमें कर्म रहेगा। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, क्या हो जाएगा? मैं पत्र लिखता हूँ। तो सकर्मक क्रिया क्या है? क्या लिख रहे हो? पत्र लिख रहा हूँ। उसमें ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट है पत्र। ठीक है, पर इसमें मैं रोता हूँ, तो इसमें क्या रोते हो? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए इसको अकर्मक क्रिया कहते हैं, इसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, ये तो पता चल जा रहा है। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? अभी मैंने यहाँ पे बताया था कौन सी क्रिया हो जाएगी। तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, सकर्मक क्रिया। चलते हैं नीचे। यहाँ पुस्तक एक कर्म है, यानी ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे कर्म मतलब ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन क, ख, क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। नहीं सॉरी, इसका क्या हो जाएगा? अभी हम लोग ने पढ़ा, इसका क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक का अर्थ ही होता है कर्म के साथ जहाँ क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। रमन रोता है, रमन रोता है, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? यह हम लोग ऊपर ही पढ़े थे अभी। क्या, कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। ऑप्शन ख, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, रोना क्रिया का फल सीधे रमन पर पड़ता है, वाक्य में कोई कर्म नहीं है, इसीलिए अकर्मक क्रिया है। इसको अकर्मक और सकर्मक में अंतर लाने के लिए हम लोग पूछ सकते हैं क्रिया से, क्या खाता है? क्या खाता है? अगर सेंटेंस दिया हो रोहन खाना खाता है, रोहन सेब खाता है, तो इसमें क्या खाता है? सेब खाता है, तो ये हमारा सकर्मक क्रिया हो जाए। रोहन रोता है, तो क्या रोता है? इससे पता ही नहीं चलेगा क्या रोता है। कौन रोता है ये नहीं पूछ सकते, क्या रोता है ये पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया शुरू करता है तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। क्या? जो पहले हो चुकी है उसको ही पूर्वकालिक। पूर्व मतलब पता ही चल जा रहा है क्या होता है? पूर्व, पहले, कालिक यानी जो किया गया क्रिया हो, जो पहले किया गया क्रिया हो, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वो पढ़कर सोया, तो इसमें पढ़कर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है, सोया। बाद में पढ़ा होगा तभी तो उसने सोया। मैंने नहा कर खाया, तो पहले मैंने नहाया तब उसके बाद खाना खाया, तो उस नहाना क्या हो गया? हमारा पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राधा ने मोहन से पत्र लिखवाया, तो इस वाक्य में लिखवाया कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जो अपने द्वारा ना किया गया हो, किसी और के द्वारा किया गया हो। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? अपने से ना किया गया काम हो, किसी और के द्वारा। मैंने उसको किताब पढ़वाया, मैंने उसके सारे सब्जियां बेचवाया, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जब कर्ता खुद काम ना करके किसी दूसरे को काम कराने की प्रेरणा देता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग, नाम धातु क्रिया। जिसमें संज्ञा हो
जिसमें संज्ञा हो, सर्वनाम हो और विशेषण हो, तो उससे बनने वाली क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया कहेंगे। जैसे संज्ञा या विशेषण शब्द को व्याकरण में नाम भी कहा जाता है। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ के या किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, तो वही नाम भी कहा जाता है। इसीलिए इनसे बनने वाली क्रिया नाम धातु कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ शब्द से कौन सा नाम धातु क्रिया बनेगी। नाम धातु क्रिया जो हम लोग अपने बोलचाल में बोलते हैं, जैसे कि इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब पहले इसका लगा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। इसका क्या हो जाएगा, हथियाना। क्या हो जाता है, हथियाना। हाथ शब्द से कौन सा नाम धातु क्रिया बनेगा, तो क्या हो जाएगा, हथियाना। हम लोग जैसे बोलते हैं लड़ाना, मैंने उसको उसके बीच लड़ाना, लड़ना एक तो क्रिया हो गई, लड़ाना एक संज्ञा और नाम धातु क्रिया कहलाएगा। ठीक है, हाथ संज्ञा है, क्या है, हाथ तो संज्ञा है, शब्द में प्रत्यय लगाने से शुद्ध नाम धातु क्रिया हथियाना बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करती हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहें जाएंगे, जब क्रिया ही मिले तो उसको क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन क, संयुक्त क्रिया। क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया। जब क्रिया मिले तो संयुक्त क्रिया। जैसे संयुक्त व्यंजन होता है, तो संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, दो व्यंजनों के मिलन को ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे भी वही बात कह रहा है, दो या दो से अधिक क्रियाओं को मिलाकर जो एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग को ये कैसी क्लास लग रही है, लाइक करके मुझको बताएं या फिर कमेंट में थम्स अप करके मेरे को बताएं कि ये लाइक कैसे, मतलब कि क्लास कैसी है। तो दो अलग अलग क्रियाओं के योग से बनाने वाली क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे बैठ गया, खा लिया, सोकर उठा, मतलब कि सो लिया, फिर वही सब ये सब क्रिया क्या कहलाती हैं, संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस प्रक्रिया का उदाहरण है। तो अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, खा लिया, सो लिया, बैठ लिया, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब संयुक्त क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पहुँचा और गया दो अलग अलग क्रियाओं के रूपों ने मिलाकर एक ही क्रिया कार्य को पूरा किया है। मैं स्कूल पहुँच गया, तो इसमें दो क्रिया हैं, तो इसको संयुक्त क्रिया कहा जाएगा, पहुँच भी गया और गया भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या, फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। क्या कहता है, मूल क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सहायक क्रिया। सहायक ही किसी को जो बोलते हैं, जो हेल्पर टाइप का, हेल्पर को ही सहायता, मतलब कि सहायता मतलब तो हेल्प होता है, हेल्पर बोलते नहीं है, सहायक है मेरा मतलब कि थोड़ी बहुत मदद कर देता है। तो उन सब क्रियाओं की जो क्रिया की सहायता करता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के साथ आकर उसके अर्थ और काल को स्पष्ट करने की वह वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। वो खाना खा रही थी, तो यहाँ पे उसके काल पास्ट टेंस है कि प्रेजेंट टेंस है, ये सब बताता है, तो क्या होता है, सहायक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहते हैं। मैं खेल रहा हूँ, इस वाक्य में हूँ क्या है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मैं खेल रहा हूँ, मैं हूँ क्या है, तो इसका सहायक क्रिया है। क्या है, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया क्या है, हूँ है, थी है, ये सब सहायक क्रिया, जिससे हमको काल या टेंस मतलब कि टेंस का पता चले कि कौन सा काल है, भूतकाल है कि वर्तमान काल है कि फ्यूचर काल है, तो उन्हीं को हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। मैं खाना खाया था, खाया हूँ, खाया है, ये सब। चलते हैं, देखते हैं। यहाँ खाया हूँ शब्द मुख्य क्रिया खेल रहा के काल को पूरा करने में मदद कर रहा है। खेल रहा है, तो खेल रहा है, तो ये तो संयुक्त क्रिया है, खेल भी रहा है, रहा भी है, ये संयुक्त क्रिया है। क्या है, सहायक क्रिया। क्या है, ये सहायक क्रिया है। हूँ, तो ये मदद कर रहा है उसके टेंस बताने की, खेल रहा था कि खेल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो दो कर्म होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, द्विकर्मक। क्या हो जाएगा, द्विकर्मक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ही हम लोग को आंसर बता दे रहा है कि दो कर्म कर रहा है तो क्या हो जाएगा, द्विकर्मक। क्योंकि संयुक्त क्रिया तो अभी हम लोग पढ़ लिए, तो ऊपर क्या संयुक्त क्रिया होता है, एक कर्मक अकर्मक क्या होता है, अकर्मक क्रिया भी हम लोग ऊपर पढ़ लिए, जैसा कर्मक अकर्मक। एक कर्मक यानी पहले चल जा रहा है, एक कर्म किया हो एक कर्मक, द्विकर्म किया हो तो द्विकर्मक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी या घ, द्विकर्मक। ठीक है, द्वि का अर्थ ही होता है दो। जिस सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े हों उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्याम ने मोहन को रुपए दिए। क्या है, श्याम ने मोहन को रुपए दिए, इस वाक्य में दिए क्रिया का कौन सा रूप है,
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया। क्या है? द्विकर्मक क्रिया। श्याम ने मोहन को रुपए दिए। किसको? इसमें दो कर्ता कितने हैं? दो कर्ता हैं, एक श्याम है, मोहन है। तो किसको दिए? मोहन को। तो यहाँ पे द्विकर्मक इसलिए बन जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्विकर्म है, दो कर्म है। मोहन को यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, रुपए यानी मुख्य कर्म। क्या है? मोहन को रुपए दिए। ये मेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का कौन सा रूप बनता है? तो फिर हम लोग ने पढ़ा था संज्ञा विशेषण पर मिलने पर उसको क्रिया बनाने पे कौन सी क्रिया बनती है? नाम धातु क्रिया। तो वही चीज़ पूछ रहा है। धातु में ना जोड़ प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का कौन सा रूप बनाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अब समान रूप। ये समान रूप होता है। पढ़ना, खेलना। धातु में अगर धातु रूप में ना जोड़ देंगे तो पढ़ना, खेलना, दौड़ना। दौड़ तो धातु क्रिया है, उसमें ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? दौड़ना, खेलना हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। मूल धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। पढ़ना, खेलना, लिखना, ये सब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सी अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, देखते हैं। अकर्मक क्रिया हम लोग ऊपर पढ़े ही थे क्या होता है अकर्मक क्रिया? जिसमें वो ऑब्जेक्ट ना हो। और इस अकर्मक क्रिया क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट हो। हंसना, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिखना, कुछ तो कुछ लिख ही रहा होगा, पत्र लिखना या फिर किताब लिखना। खाना, कुछ तो कुछ खा ही रहा होगा, समोसा खा रहा है, जलेबी खा रहा है और खाना खा रहा है, ये भी होगा। और हंसना पे डाउट है। पढ़ना, कुछ तो कुछ पढ़ ही रहा होगा, किताब पढ़ रहा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा। हंसना क्या? कुछ ना कुछ हंस ही रहा होगा। इसका सही जवाब नहीं मिल पाया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हंसना। ठीक है, हंसना से पूछने पे क्या हंस रहा है तो कोई उसका उत्तर में नहीं। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। क्या खा रहा है? क्या मतलब कि खाना क्या खा रहा है? तो क्या हो जाएगा? सेब खा रहा है या रोटी खा रहा है। हंसना, क्या हंसना? तो ये इसका सही जवाब नहीं मिल पाया। पढ़ना, किताब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, ये इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हम लोग का? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हंसना। क्या हो जाएगा? हंसना हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नीचे। हंसना का स्वाभाविक क्रिया है जिसके लिए किसी बाहरी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। इसका असर सीधा कर्ता पर पड़ता है, जैसे राधा हंसती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह खाना खाकर सो गया। वो खाना खाकर सो गया, तो ये खाकर कौन सा क्रिया है? तो अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था नहाकर खाना खाया, नहाकर। तो ये खाना खाकर सो गया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। वो नहा कर खाया, तो इसमें क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, नीचे चलते हैं। सोने की क्रिया से ठीक पहले खाना खाने का काम खत्म हो चुका है, इसीलिए खाकर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रचना का प्रयोग के आधार पर क्रिया का भेद कौन सा नहीं है? ठीक है, संयुक्त क्रिया भी होती है, नाम धातु भी क्रिया होती है और सकर्मक क्रिया भी होती है, प्रेरणार्थक क्रिया भी होती है। तो क्या पूछ रहा है? रचना का प्रयोग के आधार पर क्रिया का भेद कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया नहीं है। इसके रचना नहीं होती है, इसका सेंटेंस बनता है, जिसके कारण हमें पता चलता है। संयुक्त क्रिया का हम लोग संरचना करते हैं कि वो खा रहा है। ठीक है, नाम धातु क्रिया, नाम धातु संज्ञा लड़वाना या पकड़वाना। सकर्मक क्रिया में पूरा एक सेंटेंस बनेगा। राम पत्र लिखता है। और प्रेरणार्थक, वो पत्र लिखवाना, मैंने उससे काम करवाया, तो काम करवाना। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। ठीक है, सकर्मक क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया का भेद है, ना कि रचना का प्रयोग के आधार पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ये सब जानते हैं हम लोग, ऊपर ही से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो धातु में प्रत्यय जोड़ने वाली क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? तो धातु में यानी धातु मतलब क्रिया को क्या कहते हैं? कृदंत क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत क्रिया कहते हैं। ठीक है, धातु यानी कृत धातुओं को क्या कहते हैं? कृत। अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत क्रिया कहा जाता है। जैसे चल क्या हो गया? चलना एक क्रिया है, ता प्रत्यय लगा दिया तो चलता है। तो यानी जो हम लोग ऊपर से मूल धातु पढ़ रहे थे, मूल धातु धातु क्या होता है? दौड़, खेल, और उसमें ना लगा देना मतलब कि प्रत्यय लगा देने पर कौन सी क्रिया बन जाती है? तो उसको हम लोग कृदांत क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कृदांत क्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हम लोग खिलौना पाकर बच्चा मुस्कराया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खिलौना पाकर बच्चा मुस्कराया। तो इसमें सकर्मक क्रिया तो नहीं होगा, मुस्कराना कोई क्रिया नहीं है। क्या मुस्कराया? बच्चा। कौन मुस्कराया तो बताएंगे ना, बच्चा। क्या मुस्कराया? कोई। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। फिर जब सकर्मक क्रिया नहीं है तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। द्विकर्मक क्रिया, इस यहाँ पे दो दो काम नहीं दिख रहा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया होता है जो दूसरे के द्वारा मतलब कि काम करवाए, मैं पढ़वाना, लिखवाना, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख, आकर्मक क्रिया। ठीक है। भले ही वाक्य में खिलौना शब्द आया है, लेकिन मुस्कराना क्रिया का फल सीधे बच्चे पर पड़ रहा है। तो मुस्कराने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए यह अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया। क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया ही में होता है कि वो कब मतलब कि टेंस बताएगा कि कौन सा, वो उसका अर्थ स्पष्ट करेगा कि कौन से काल का है। ठीक है। ठीक है। सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब, मुख्य क्रिया के साथ आकर उसके अर्थ और काल को, बताया था ना अभी, काल को पूरी तरह स्पष्ट करती है, सहायक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रंग शब्द में कौन सा नाम धातु क्रिया बनेगी? मतलब कि रंग शब्द से कौन सी नाम धातु क्रिया बनेगी? तो रंगीला। क्या हो जाएगा? रंगना, रंगना कुछ वो क्रिया नहीं है। रंगीला आदमी, रंगत, रंगोली, रंगोली तो एक मतलब कि नाम हो गया ना, किसी रंगोली बना दिया, तो इसका क्या हो जाएगा? रंगना। क्या हो जाएगा? रंगना। रंगीला आदमी तो उसका विशेषण बता रहा ना, रंगीला क्रिया बताना है तो रंगना। ठीक है। ज़्यादातर नाम धातु क्रियाओं में ना ही जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? ना जोड़ा जाता है, ना। ठीक है। रंग संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है, और इसे प्रत्यय लगाने से रंगना नाम धातु क्रिया बनती है। रंगीला एक विशेषण है, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया, रंगीला क्या है? विशेषण है, रंगीला व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा कैसी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा कैसी होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है? ये हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब किसी को लेकर ही उसको मतलब कि बढ़ाना। मैंने मजदूरों से काम करवाया, तो काम करवाना मतलब कि लड़वाना या काम करवाना, ये उसको प्रेरणार्थक है, तो उसका ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में कार्य किसी दूसरे के माध्यम से करवाया जाता है, जिससे कर्म ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य हो जाता है, इसीलिए ये हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्म, गर्म विशेषण शब्द से बनाने वाला धातु क्रिया कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। क्या हो जाता है ऑप्शन? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ये क्या है? गरमाई, गर्माहट, गरमाना, गरम, गरम गरम। तो ये गरमाना लगा है, तो ये तो एक छाट सकते हैं कि हाँ ये क्रिया हो सकती है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। गर्म विशेषण शब्द से बनने वाली नाम धातु क्रिया क्या हो जाएगी? तो क्या हो जाएगा सही जवाब? तो इसका यही हो जाएगा, गरमाना। क्या हो जाएगा? गरमाना हो जाएगा इसका सही जवाब, गरमाना। बोला था ना, नाम धातु बनाने के लिए उसमें प्रत्यय ना लगा देंगे तो प्रत्यय हो जाएगा गरमाना। ठीक है। गरम विशेषण से जब क्रिया रूप में बनाया जाता है तो वह गरमाना नाम धातु क्रिया बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। सकर्मक क्रिया का चयन करें तो क्या हो जाएगा? छूना। क्या छू रहा है? पता नहीं। पिघलना। क्या पिघल रहा है? बर्फ पिघल रहा है। क्या पिघल रहा है? बर्फ पिघल रहा है, तो इसको पिघलने का बता सकते हैं। छूना। क्या छूना? किताब छूना। लेटना। तो आप ही लोग बताइए इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताएं। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख, छूना। क्या हो जाएगा? छूना। आइए मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। का सकर्मक क्रिया क्या है? तड़पना। क्या तड़प रहा है? कुछ ना कुछ तड़प ही रहा होगा। छिप, पिघलना, बर्फ पिघल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? छूना। क्रिया के लिए किसी वस्तु या व्यक्ति कर्म की आवश्यकता होती है। ठीक है। जैसे उसने दीवार को छुआ। क्या छुआ? तो कुछ ना कुछ तो छुआ ही होगा, दीवार को छुआ, तो इसके पास ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसको सकर्मक क्रिया बोला गया। बाकी तीनों अकर्मक क्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौकरानी मालिक से कपड़े धुलवाती है, तो यह प्रेरणार्थक क्रिया का कौन सा रूप है? क्या है? कौन सा रूप है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका भी है, इसका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया अभी बताया आप लोग को। ठीक है।
चलते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी तीसरे व्यक्ति से कार्य करवाता है, मालिक हो गया, नौकरानी हो गई, कपड़े धोना, तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। मैं काम करवाना, अब इसमें इसमें मालिक भी आ गया, नौकरानी भी हो गई। मैं काम पढ़वाना, मैंने पढ़वाया, मैंने खिलवाया, तो उसमें एक कर्मक हो जाएगा, इसमें द्विकर्मक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, इस वाक्य में खेल रहे हैं क्रिया का रूप क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। यहाँ खेल रहे हैं, तो उसका उत्तर क्रिकेट कर्म के रूप में मिल रहा है, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है? अनुकरणात्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? ये न्यू क्वेश्चन है। क्या कहता है? अनुकरणात्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हिनहनाना। अनुकरणात्मक मतलब एक ही चीज मतलब कि एक ही वर्ड रिपीट हो। हनहनाना, फटाफट, झटाझट, तो ये क्या हो जाएगा? अनुकरणात्मक, यानी अनुकरणात्मक मतलब फ्रीक्वेंसी टाइप का। ठीक है, जो क्रिया किसी ध्वनि का अनुकरण यानी नकल पर बनती है, उन्हें अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे घोड़े की आवाज़ से हिननाना, मक्खी से भिनभिनाना। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाता है? अनुकरणीय यानी अनुकरणीय वो क्रिया, अनुकरणीय क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो अकर्मक क्रिया का चयन क्या हो जाएगा? इसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना हो, वही अकर्मक क्रिया कहलाता है। काटना, क्या काटना? कुर्ता काट रहा है, कपड़ा फाड़ रहा है, ये सब, तो इसका क्या हो जाएगा? काटना, कुछ तो काट ही रहा होगा। बौना, बौना क्या हो जाता है? बोना, सॉरी बोना नहीं, वो बोना ना, वो बोना, बोना किसी चीज को, बीज को बोना। ठीक है, धोना, क्या धोना? कपड़े धोना। रोना, रोना, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाता है। रोना क्या हो जाता है? अकर्मक क्रिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोना का स्वाभाविक मानवीय क्रिया है जिसका कोई कर्म नहीं होता है। काटना, बोना और धोने के लिए कर्म की जरूरत होती है। बोना, बोना क्या होता है? कुछ बीज बो रहा है। धोना, कपड़ा धो रहा है। काटना, किताब काट रहा है या कपड़े फाड़ रहा है या फिर कुछ भी काटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मैंने रमेश को पुस्तक दी, इस वाक्य में इनडायरेक्ट कर्म कौन सा है? तो मैं तो डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट क्या हो गया? रमेश, क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? रमेश हो जाएगा। ठीक है, रमेश को, इसमें क्या हो जाएगा? रमेश को इनडायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट तो मैं हूँ ना, मैंने मतलब कि। नेक्स्ट क्या है? द्विकर्मक क्रिया में जो सजीव लिविंग होती है और उसके और जिसके साथ को विभक्त लगता है, वह गौण कर्म होता है। यहाँ पुस्तक मुख्य कर्म और रमेश गौण कर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्रिया के किस रूप में कर्ता का प्राधानता? क्या है? क्रिया के किस रूप में कर्ता का प्राधानता होती है और क्रिया कर्ता लिंग वचन के अनुसार बदलती है? तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हम लोग क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य। हम लोग ने वाच्य अभी नहीं पढ़ा, वाच्य की एक मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। कितने प्रकार के होते हैं वाच्य? कर्मवाच्य, भाववाच्य और कृतवाच्य। ठीक है, तो किसके मतलब कि कर्ता के रूप में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया के लिंग वचन के अनुसार बदलता है, तो क्या कहलाता है? कृतवाच्य। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। जैसे राम पढ़ता है, सीता पढ़ती है, राम खेलता है, सीता खेलती है, तो इसका राम और सीता जब उसका लिंग चेंज कर दे रहा हूँ, तो मेरा लास्ट में जो सहायक क्रिया होता है उसका भी लिंग चेंज हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कहता है? वह सवेरे उठकर टहलता है, इस वाक्य में उठकर कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो हम लोग ऊपरी पढ़े थे, क्या हो जाता है? पूर्वकालिक क्रिया हो जाता है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। टहलने की मुख्य क्रिया से पहले उठने का कार्य समाप्त हो चुका है, इसीलिए उठकर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाठी संज्ञा शब्द से बनने वाली नाम धातु क्रिया कौन सी होगी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? लठियाना। क्या हो जाएगा? लठियाना हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लठियाना। ठीक है, लठियाना हो जाएगा। लाठी शुद्ध व्याकरण नाम धातु क्रिया लठियाना बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षक छात्र को पढ़ाते पढ़ाते, इस वाक्य में पढ़ाते पढ़ाते हैं, तो क्रिया कौन सा रूप है? फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। शिक्षक छात्र को पाठ पढ़ाते हैं, इस वाक्य में पढ़ाते हैं क्रिया का कौन सा रूप है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। क्या हो जाएगा? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या जाता है? राम, उसमें दो दो हो जाता है। राम ने सीता को 50 रुपये दिए,
तो ये क्या हो जाता है, दो द्विप्रेरणार्थक क्रिया होते हैं। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक, जब कर्ता स्वयं कार्य में शामिल होकर प्रेरणा देता है, पढ़ना जगना, तो वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयोग हुआ है? आप लोग पहले सेंटेंस में देख ले, अकर्मक क्रिया किसमें है, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो वही सेंटेंस होगा। इसमें धोती है, क्या धोती है, कपड़ा धोती है। ठीक है, ये तो खत्म। खाता है, क्या खाता है, आम खाता है, ये भी कट गया। उड़ता है, क्या उड़ता है, आकाश में पक्षी, क्या उड़ता है, पक्षी उड़ता है। तो वो तो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है ना, वो क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट है, मतलब कि करता है। तो यहाँ पे ये सही हो गया। वो निबंध लिखता है, क्या लिखता है, निबंध, ये भी कट गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पक्षी आकाश में उड़ता है, यही अकर्मक क्रिया कहलाएगा। ठीक है, उड़ना अकर्मक क्रिया है। आकाश में कर्म नहीं बल्कि अधिकरण कारक स्थान है। क्रिया का फल सीधे पक्षी पर पड़ रहा है, जबकि वह करता है। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है, यही हम लोग अभी पढ़ रहे थे, रोना गाना, तो चलना फिरना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मतलब कि घ, अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया गति सूचक और स्वाभाविक क्रिया जैसे जैसे चलना फिरना दौड़ना सोना आदि हमेशा अकर्मक क्रिया अकर्मक होती है, क्योंकि इनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, सकर्मक क्रिया वाले वाक्य को पहचानिए। ठीक है, फिर से सेंटेंस को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो रात भर सोता है, इसको तो छोड़ ही दो। इसमें सांप रेंगता है, क्या रेंगता है, सांप। तो ये तो करता हो गया, ये भी तुम्हारा हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। उसने कार खरीदी, क्या खरीदी, कार, ये हम लोग का सही लग रहा है। बिजली चमकती है, क्या चमकती है, बिजली, तो ये तो हम लोग का करता हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, उसने कार खरीदी, क्या खरीदी, कार खरीदी है। तो इसका सकर्मक क्या हो जाएगा, कार। ठीक है, इस वाक्य में क्या खरीदी पूछेंगे का उत्तर कार के रूप में मिल रहा है, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सजातीय क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत भारत ने लड़ाई लड़ी। सजातीय मतलब कि समान जाति का, सजातीय क्रिया क्या होती है, जो समान जाति है के, तो गाना गाना, गाना गाना, तो वो हो गया लड़ाई लड़ी। ठीक है, एक ही वर्ड हो, मतलब कि सेम वर्ड हो। दौड़ दौड़ कर, वो तो उसमें चला जाएगा, दूसरा सेंटेंस है। लड़ाई लड़ी, ठीक है, राम घर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। जब कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हो, जैसे लड़ाई लड़ी, चढ़ाई चढ़ी, पढ़ाई पढ़ी, तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हम लोग तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दो। कौन कौन सी रचना की दृष्टि से कौन कौन सी होती है, आइए देखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, रचना की बनावटी और दृष्टि से मुख्य रूप से क्रिया दो ही भेद होते हैं, एक रूढ़ क्रिया यानी मूल क्रिया, एक यौगिक क्रिया। ठीक है, अन्य शब्दों में मेल से बनती है। आप लोग की ये क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।